थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए दिल से। सर, एक सवाल और सर, जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सर की जो किताब है 4 स्टार डेस्टिनी, वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। लेकिन उससे उसमें एक चीज और बहुत अहम है, वो अग्निवीर का एक लेकर जो सर ने कहा है कि ये आर्मी नहीं चाहती थी कि इस प्रकार से आप लाएं अग्निवीर स्कीम को और हम पर थोप दिया जाए। इनडायरेक्ट सब मतलब उनका यही है जो उन्होंने कहा है कि ये थोपी की स्कीम हमारे ऊपर है। हम टूर ऑफ ड्यूटी को चाहते थे, लेकिन हमारा कंसेप्ट ये था कि पहले ट्रायल बेस पे हो। कैसे आप देख रहे हैं, किसकी ये अग्निवीर स्कीम सोच किसकी है? क्या इंडियन आर्मी के टॉप जनरल्स की सोच है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सोच है? क्या आज तक क्या समझ पाए आप कि कौन इसके पीछे था जो ये अग्निवीर स्कीम लेकर आ गए सर? राजेश देखो, ये सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एनएसए श्री अजीत डोभाल का जो सेक्रेटरीट है और जो पीएमओ का सेक्रेटरीट है, उनके दिमाग की उपज है। देखो हुआ क्या है, मैं ब्रेकडाउन करता। आर्मी कभी अग्निवीर के लिए आगे नहीं जा रही थी। आर्मी ने सिर्फ एक प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को कि जवानों की उम्र कम होनी चाहिए, इसीलिए जो जवान पहले छोड़ना चाहते हैं उनको पहले छोड़ दिया जाए। समझो एक जवान जो है वो 5 साल की नौकरी के बाद बोलता है मुझे छोड़ दो, एक जवान बोलता है कि मुझे 10 साल की नौकरी के बाद छोड़ दो, एक जवान बोलता है कि मेरे को 15 साल की नौकरी के बाद छोड़ दो। तो इनको जल्दी जल्दी छोड़ दिया जाए जो छोड़ना चाहते हैं। अब इसमें जबरदस्ती निकालने वाला कोई प्रपोजल नहीं था। आर्मी ने कभी नहीं कहा कि एक जवान को 5 साल के बाद जबरदस्ती निकाल दो, अपनी मर्जी से जाएगा अगर जाएगा तो। आर्मी ने अपने प्रपोजल में कभी नहीं कहा कि एक जवान को 10 साल के बाद धक्के मार के निकाल दो। जाएगा, अपनी मर्जी से जाना चाहेगा तो अपने आप खुद छोड़ के जाएगा। आर्मी को यह लगा कि ऐसा अगर सरकार अनुमति देती है तो इससे जवानों की उम्र, आर्मी की जो यंग प्रोफाइल है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन भारत सरकार ने आर्मी के इस चौके पे छक्का मार दिया। कुछ लोगों ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वालों ने, सरकारी बाबू, ये जो यूडीसी एलडीसी होते हैं, इन्होंने भारत सरकार को भ्रमित कर दिया कि पेंशन बिल बहुत ज्यादा हो गई। तो पेंशन बिल कम कैसे करें? इन्होंने भारत सरकार को कहा ऐसे करते हैं, इनको पेंशनेबल नौकरी के बहुत पहले ही भगा देते हैं। बोले कब? बोले सर ऐसा भगाओ कि इनको ग्रेजुएटी भी ना देनी पड़े। तो बोले अच्छा एक काम करो, 3 साल में भगा दो, 4 साल में भगा दो, और पेंशन भी नहीं देनी पड़ेगी, ग्रेजुएटी भी नहीं देनी पड़ेगी, और उनको एक्स सर्विसमैन का ओहदा भी नहीं देना पड़ेगा। जबकि आर्मी का प्रपोजल बहुत क्लियर था कि जो जवान जैसे 15 साल में छोड़ेगा अपनी मर्जी से, 10 साल में छोड़ेगा अपनी मर्जी से, 5 साल में छोड़ेगा अपनी मर्जी से, वो एक्स सर्विसमैन का ओहदे के साथ जाएगा। हमने कभी नहीं कहा कि उसको पेंशन मत दो। हमने ये प्रपोजल, बातचीत हो ही रही थी कि भाई 15 साल में गया तो कम पेंशन लेके जाएगा, 10 साल में जाएगा तो और पेंशन कम लेके जाएगा, 5 साल में भी जाएगा तो पेंशन कम लेके जाएगा, लेकिन ठीक है और कम लेके जाएगा, कुछ पेंशन लेके जाएगा 5 साल में। ये बातचीत ही चल रही थी। भारत सरकार ने छक्का मार दिया इस पर कि भाई आर्मी बोल रही है कि जवानों की कम करो, जवानों को जल्दी से निकालो। जी राजेश। बस क्योंकि एक बड़ी अहम खबर आई इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते माफ करिएगा, एक बड़ी अहम खबर आई कि 14 डोगरा देहरादून में है, उनके अफसर मैस में चोरी हो गई। अफसर मैस में जितनी ट्रॉफियां थी चांदी की, सब कुछ जो है उड़ा दिया गया, रात को गायब हो गया। सीओ साहब ने जाके पुलिस में कंप्लेन कराई कि चेक करिए। जब खंगाला गया, ढूंढा गया, तो पता चला कि जो रात को ड्यूटी पर अग्निवीर तैनात थे उन्होंने ही ये चीजें गायब कर दी। ये एक एग्जाम्पल है कि 4 साल की उम्र में, 4 साल की सर्विस में नाम नमक निशान जिसकी बात हम करते हैं, क्योंकि एक इंसान, एक जवान जो अपनी यूनिट के लिए जान दे देता है, उसका कि नाम नीचे ना आए,
वो चीज नहीं मिल पा रही है सर। राजेश, अगर ये चोरी अग्निवीर ने की है तो बहुत ही दुख की बात है। पुलिस की छानबीन अभी भी जारी है। अग्निवीर के ऊपर जो आर्मी कार्रवाई होनी है वो भी अभी जारी है। अगर वाकई अग्निवीर ने ऐसा किया है तो ये एक चीज दर्शाता है जो कि हमें हमेशा मालूम था कि अग्निवीर कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी है। तो जो ज्वाइन कर रहा है वो भी उसी तरह की माइंड सेट के साथ ज्वाइन कर रहा है। एक अग्निवीर की मनोभावना पहले साल ऐसी होगी, मैं तो सीख रहा हूं। बिल्कुल। दूसरे और तीसरे साल में वो मकरापंती करता रहेगा। चौथे साल से वो बाहर नौकरी ढूंढने में लग जाएगा, चाहे उसको नौकरी कहीं पे भी मिले, चाहे बीएसएफ सीआरपीएफ में मिले, चाहे प्राइवेट में मिले। चौथे साल में उसका पूरा मन चल जाएगा कि भाई मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से, मैं एमबीए कर लेता हूं, क्योंकि तब तक चौथे साल तक उसका दिमाग खुल जाता है। वो कहेगा यार मैं एमबीए कर लेता हूं, मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूं। तो उसकी फौज के प्रति जो निष्ठा है चौथे साल में कम क्या शून्य ही होगी, शायद नेगेटिव होगी। ओके। खास तौर से देखो 100 में से 75 को भगा देंगे, डंडा मार के लात मार के भगा देंगे, 25 को रखेंगे। तो सबको मालूम है यार भगाना तो इन्होंने मुझे है ही, तो क्यों अब खून दूं, पसीना दूं, क्यों रात रात जग के ड्यूटी करूं। इससे अच्छा मैं बाहर जाकर नौकरी करूं, उसके लिए अपने सीवी और रिज्यूम भेजना शुरू कर दूं। तो बहुत बुरी हालत है आर्मी की राजेश, कोई बता नहीं रहा। एक कमांडिंग ऑफिसर, एक ब्रिगेड कमांडर, उसमें हिम्मत नहीं है कि वो जमीनी सच्चाई को ऊपर रिपोर्ट को भेजे कि सर अग्निवीर ढीले हैं, मकरापंती करते हैं, और चौथे साल में इनसे देश की सेवा, देश के लिए पसीना बहाने का सवाल ही, उम्मीद करना सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो नौकरी ढूंढ रहा है चौथे साल। मैं और आप भी करते राजेश। जी मैं अभी मैं बताता हूं राजेश, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर 5वें साल में क्या करते हैं ये लोग, चलो उसकी एक्सटेंड हो गई 10 साल में, तो ये शॉर्ट सर्विस ऑफिसर 8वें 9वें 10वें साल में क्या करते हैं, सब इधर उधर से एमबीए करने की कोशिश करते हैं। उनका मन नहीं होता फौज में, क्योंकि उनको मालूम है फौज छोड़ के उनको निकाल दिया जा रहा है। 14वें साल में क्या करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, 14वें साल के बाद तो इनको पक्का निकाल दिया जाता है ना, वो चाहे फिर भी उसको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर 12वें साल 13वें साल 14वें साल क्या कर रहा होता है कि यार यहां से कॉरेस्पॉन्डेंस पे डिग्री कर लूं, वहां एनुअल लीव ले लूं, किसी कॉलेज में प्राइवेट कोचिंग करके फाइनेंस में कुछ कर लूं, एचआर में कुछ कर लूं, मार्केटिंग में कुछ कर लूं। सबके सामने चुनौतियां हैं सर, सबके सामने चुनौतियां हैं। और फिलहाल तो सरकार कह रही है कि सीएपीएफ में एडजस्ट कर देंगे, लेकिन कितने एडजस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3,500-4 हजार। उसके बाद भी आपके कम से कम 30,000 अग्निवीर बेरोजगार होंगे, जो एक आपदा, मैं कहता हूं कि एक आपदा बवंडर जो है देश के सामने आने वाला है, और शायद इसके लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होगी। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए, इस मुद्दे पे बात की आपने। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर, जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।